बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्यूटर के डेफिनेशन, उसके बारे में मेजर टर्म्स देखी। उसके बाद हमने इन डिटेल एक्सप्लोर किया डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस को, और हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। फॉर गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। उन इनपुट डिवाइसेस की फिर हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, लाइक कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस या जॉयस्टिक है। फिर हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस लाइक स्कैनर, डिजिटल कैमरा है, ये सब पढ़ा। आज हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। हमने डाटा कंप्यूटर को दे दिया थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर दिया। अब रिज़ल्ट उसने हमें वापस देना है। जो रिज़ल्ट कंप्यूटर हमें देगा दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। उसे हम प्रोसेस डाटा भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर के पास जो चीज़ प्रिपेयर होती है, जो रिज़ल्ट प्रिपेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ये आउटपुट दो तरह की हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी हो सकती है, हार्ड कॉपी आउटपुट भी हो सकती है। अगर ये आउटपुट, ये रिज़ल्ट, ये इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और आउटपुट डिवाइस जो इस सूरत में यूज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। अगर यही आउटपुट हमें किसी पेपर पे छपी हुई, प्रिंट हुई मिले तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। और जो आउटपुट डिवाइस यूजुअली इस सूरत में इस्तेमाल होगा वो होगा हमारे पास प्रिंटर। तो जिस तरीके के साथ कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते थे उनका टेक्निकल नाम था इनपुट डिवाइसेस, उसी तरीके के साथ कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आउटपुट हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं? मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। अगर हमें जिस तरीके की हमें आउटपुट चाहिए होती है उसी तरीके का आउटपुट डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आवर आउटपुट। नेक्स्ट है जी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के दरमियान डिफरेंस क्या है। अभी हम ये देख रहे थे कि अगर हमें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होगी कि अगर जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखें तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। अगर पेपर पे छपी भी नज़र आए तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ? मेजर डिफरेंस दोनों के दरमियान यही है कि सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट है आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट जो है आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म में है। अच्छा, जो चीज़ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसमें कोई भी एडिशन, कोई भी मॉडिफिकेशन करना, कोई भी चेंज लेके आना इज़ क्वाइट ईजियर। वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, वहीं पे आप चेंज करेंगे, वहीं पे वो चेंज सेव हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास छप कर चीज़ पेपर पे आ जाती है उसमें मॉडिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। तो दूसरा डिफरेंस इनके दरमियान ये होगा। थर्ड डिफरेंस जो दोनों तरह की आउटपुट में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में है वो ये है कि जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है ये इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल का क्या मतलब है? ये टर्म आप ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस है। जो चीज़ टच हो सकती है बाय हैंड दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, और जो टच नहीं हो सकती दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल।
तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो आपके पास है वो इंटेंजिबल होगी और जो हार्ड कॉपी आउटपुट होगी वो टेंजिबल होगी। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है उसको आप सेव करना चाहें फॉर फर्दर यूजेज, फॉर फर्दर रेफरेंस, तो आप क्या करेंगे, हमें मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज मीडियम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट को अगर हमने सेव करना है तो डैट इज़ क्वाइट ईजियर, वो आपके पास पेपर की फॉर्म में होगी, आप किसी भी फाइल में उसको सेव कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी की आप बग़ैर किसी लागत के जितनी चाहें कापियाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी की अगर आपको डुप्लीकेट कापीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको कास्ट चाहिए होगी। लाइक अगर आप प्रिंटर से ज़्यादा प्रिंट्स निकालना चाहेंगे तब भी आपकी कास्ट लगेगी। उसी प्रिंटेड कापी की आप मुख्तलिफ फ़ोटो कापियाँ कराना चाहेंगे तब भी उसमें कास्ट फैक्टर इन्वॉल्व होगा। अब हमने बेसिक डेफिनेशन दोनों तरह के डिवाइसेस की देख ली, इनपुट डिवाइसेस की भी और आउटपुट डिवाइसेस की भी। अब हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चीज़, जो भी डाटा, जो भी नंबर्स हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है और इन रिटर्न जो कुछ हमें देता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, और जिनकी मदद से कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं दोज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो यही इन दोनों के दरमियान में मेजर डिफरेंस है। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट डिवाइसेस गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर while output devices get information from the computer। इनपुट डिवाइसेस ने डाटा को यूज़र से लेना है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ़ नेसेसरी और कंप्यूटर को दे देना है। आउटपुट डिवाइसेस ने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से लेना है, यूज़र रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ़ नीडेड और यूज़र को दे देना है। एग्जाम्पल क्या है इनपुट डिवाइसेस की? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। आउटपुट डिवाइसेस की क्या एग्जाम्पल्स हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है। आज हमने डिटेल पढ़नी है आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहले सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस हमारे पास कहलाता है मॉनिटर। इसको हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, सिंपली स्क्रीन भी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही नज़र आती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इस्तेमाल करने के काम आता है। मुख्तलिफ़ तरह की डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर, आम कंप्यूटर, स्टैंडर्ड कंप्यूटर जिसको हम आम ज़ुबान में पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, कि पिक्चर जब भी देखी होगी उसमें एक अदद मॉनिटर, एक अदद सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस देखा होगा। कम्पैक्ट हो गए हैं, जैसे आजकल के कंप्यूटर्स लैपटॉप की फॉर्म में आगे हैं। तो लैपटॉप भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। आप लिड ओपन जैसे ही उसकी करते हैं तो सामने आपकी जो स्क्रीन आ जाती है दैट इज़ आ मॉनिटर। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किसी भी मुख्तलिफ़ तरह की डिस्प्ले स्क्रीन्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या आप यूँ समझें कि मुख्तलिफ़ तरह की डिस्प्ले स्क्रीन्स को किन बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक से दूसरी टाइप में। उसमें सबसे पहली चीज़ है साइज़। मुख्तलिफ़ डिस्प्ले स्क्रीन्स के मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं और आम तौर पे इंचज़ में मेजर किए जाते हैं। 14 से लेकर 21 इंचज़ तक डिस्प्ले स्क्रीन्स के साइज़ होते हैं और साइज़ डायगोनली मेजर होते हैं। डायगोनली मेजर होने का मतलब है एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। दूसरा करैक्टरिस्टिक्स जो डिस्प्ले स्क्रीन का होता है वो होता है कलर। पहले हमारे पास मोनोक्रोम मॉनिटर्स इस्तेमाल होते थे, जिस तरह से टीवी हमारे पास मोनोक्रोम होते थे। मोनोक्रोम का मतलब उसको हम आम ज़ुबान में ब्लैक एंड वाइट कहते थे। मोनो का मतलब होता है सिंगल। वो सिंगल कलर दिखाते थे, उस सिंगल कलर के मुख्तलिफ शेड्स दिखा देते थे, लेकिन वैसे वो सिंगल कलर डिस्प्ले करते थे। उसके बाद हमारे पास RGB डिस्प्ले
स्क्रीन्स आई। R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो इन 3 कलर्स के कम्बिनेशन से टोटल 256, मतलब इन तीनों कलर्स को मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ में मिलाकर टोटल 256 कलर्स प्रोड्यूस होते थे और इनकी मुख्तलिफ वैरायटियाँ इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है रेजोल्यूशन। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन के? फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइज़, जो वेरी कर सकता है फ्रॉम 14 to 21 इंचज़। उसके बाद कलर हैं कि आपके पास जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है वो RGB डिस्प्ले स्क्रीन भी हो सकती है, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के कम्बिनेशन से 256 कलर्स को सपोर्ट करे, और आपके पास मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन भी हो सकती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज़ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे डाट से मिलके बनी होती है। इनमें से हर डाट पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट कहलाता है। कंप्यूटर पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है, जो इमेज भी प्रोड्यूस होता है, वो डॉट्स के उसी पैटर्न से प्रोड्यूस होता है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। हॉरिजेंटली कितनी आपके पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकली आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं, ये कम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है? ये कम्बिनेशन हमारे पास रेजोल्यूशन कहलाता है। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जितनी ज़्यादा होंगी, मतलब रेजोल्यूशन कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन की जितनी अच्छी होगी, पिक्चर आपको उतनी ही फाइन और शार्प नज़र आएगी। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जितनी कम होगी, मतलब रेजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन की जितनी कम होगी, पिक्चर आपको उतनी ही टूटी हुई, बिखरी हुई नज़र आएगी। फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है डिस्प्ले स्क्रीन का, डैट इज़ वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर। किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ एक वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर लगा होता है, इसको हम वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से जो भी स्क्रीन पे आपको इमेजेस या चीज़ें नज़र आती हैं, उनकी क्वालिटी का इन्हिसार सिर्फ मॉनिटर की क्वालिटी पे नहीं है। जैसे टीवी पे आपको जो भी इमेज नज़र आता है उसका इन्हिसार सिर्फ टीवी पे होता है ना, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले स्क्रीन पे नहीं है, बल्कि उसके साथ कंप्यूटर में वीडियो ग्राफिक कार्ड, वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, वीडियोस को डिस्प्ले करने के लिए वीडियो ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है। ये क्या है? ये सर्किट बोर्ड है, और ये भी तयन करता है किन चीज़ों का? रेजोल्यूशन का, नंबर ऑफ़ कलर्स के कितने कलर्स डिस्प्ले होंगे, स्पीड विद विच इमेजेस अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, कितनी तेज़ी से इमेजेस डिस्प्ले स्क्रीन पे गुजरते हैं या गुजर सकते हैं। साइज़, कलर, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर मिलके डिसाइड करेंगे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आने वाले इमेजेस की क्वालिटी कैसी है। डिस्प्ले स्क्रीन्स की 2 टाइप्स हैं। डिस्प्ले स्क्रीन जो हमारे पास है, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ CRT मॉनिटर होती है हमारे पास। CRT मॉनिटर हमारे पास कौन से होते हैं? CRT मॉनिटर हमारे पास वो होते हैं जो CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। पुराने जो आपके पास ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, पुराने टीवी थे आपके पास जो पीछे से बहुत लंबे से होते थे, जिनमें पिक्चर ट्यूब्स लगी होती थी, डैट आर कॉल्ड CRT मॉनिटर। सबसे कॉमन टाइप की डिस्प्ले स्क्रीन वही है, टेलीविज़न की तरह नज़र आती है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करती है। पुरानी बनी हुई कंप्यूटर लैब्स में अब आलमोस्ट ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। पुरानी बनी हुई कंप्यूटर लैब्स में या टीवी वगैरह पे आप इनको देख सकते हो, CRT टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ होती थी स्क्रीन पे इमेजेस दिखाने के लिए। इनमें पीछे गन लगी होती थी, एक या एक से ज़्यादा, और ये स्क्रीन के अंदर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फायर करती थी, और स्क्रीन अंदर से फास्फोरस डॉट से बनी हुई होती थी। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही
सरफेस ऑफ स्क्रीन पे टच करती थी तो हमारे पास क्या होता था, वो जो फास्फोरस डार्ट होते थे वो जलने लग जाते थे, तो हमें इल्यूमिनेटेड नज़र आते थे, स्क्रीन चमकदार रोशन नज़र आती थी। 3 तरह की गन्स होती थी, वही 3 बेसिक कलर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक रेड की, एक ग्रीन की, एक ब्लू की। इन्हीं की लाइट्स के तवाज़ुन से, मतलब कोई ज़्यादा कोई कम, इन्हीं की लाइट्स के तवाज़ुन से मुख्तलिफ़ कलर्स प्रोड्यूस होते थे। तो पहली टाइप क्या है मॉनिटर्स की, हमारे पास CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दूसरी टाइप जो आजकल इस्तेमाल होती है दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स जो हैं वो कम जगह घेरते हैं और लाइट वेट होते हैं और इलेक्ट्रिक पावर भी कम इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लैट पैनल मॉनिटर लगे होते हैं, इसमें 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास होती हैं जिनके दरमियान में मुख्तलिफ़ तरह के फ्लैट पैनल डिस्प्लेस हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इन दोनों स्क्रीन्स के दरमियान में मुख्तलिफ़ तरह के सब्सटेंसेस भर दिए जाते हैं, फिलअप कर दिए जाते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है कि हमें नज़र आता है या दिखता है स्क्रीन पे जो मुख्तलिफ़ तरह के इमेजेस होते हैं। तो LEDs जो आजकल आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले की ही टाइप है। फ्लैट पैनल का क्या मतलब है, जो पुराने आपके मॉनिटर थे, जो पुराने आपके टीवीज़ थे, उनके पीछे देखिए, उनके पीछे कितना लंबी सारी ट्यूब सी बनी हुई होती थी जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते थे। फिर आपने पुराने टीवीज़ की पिक्चर ट्यूब से ऐसे जल जाती थी या जैसे भी होता था। तो अब हमारे पास क्या है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले लेस स्पेस लेते हैं। 3 टाइप्स हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले में, LCDs, ELD और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। LCD हमारे पास क्या होता है, 2 ग्लास स्क्रीन्स के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल्स, नाम से क्या जाहिर है क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इस सब्सटेंस के वो इस तरह से लाइन अप होते हैं कि इमेज हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ELD, आम ज़ुबान में हम इनको LEDs कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होने के बाद हमें ब्राइटन नज़र आता है। इसी तरीके के साथ ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले है, ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, कॉमनली यूज़ नहीं होती। बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स वगैरह की डिस्प्ले स्क्रीन पर होती है। इसमें एक स्पेशल गैस इस्तेमाल होती है जो लाइट को एमिट करती है और उसकी एमिशन के साथ हमें स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर कॉमन CRT मॉनिटर। इट टेक्स लेस डेस्क स्पेस, ऑफ कोर्स इसको थोड़ी जगह चाहिए होती है, दीवारों पे भी हैंग की होती हैं जैसे LCDs या LEDs। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होती है, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, वज़न कम होता है। PDAs में, लैपटॉप्स में, नोटबुक कंप्यूटर्स में, ये सब में इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि इसकी रेडिएशन ट्रेडिशनल मॉनिटर्स जितनी हार्मफुल नहीं होती, पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल जो लॉन्ग आवर्स कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये उतनी ख़तरनाक बीम्स या रेज ट्रांसफ़र नहीं करते जितनी ख़तरनाक बीम्स या रेज CRT मॉनिटर ट्रांसफ़र करते थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन CRT एंड LCD मॉनिटर्स हम ऑलरेडी जो एडवांटेजेस डिस्कस कर चुके हैं वहीं से आपका डिफरेंस भी निकलेगा। CRT मॉनिटर बहुत चीप हैं, LCD मॉनिटर थोड़े से महंगे हैं। CRT मॉनिटर ज़्यादा जगह घेरते हैं, LCD मॉनिटर कम जगह घेरते हैं। CRT मॉनिटर ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, LCD मॉनिटर कम एनर्जी लेते हैं। CRT मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, LCD में लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। CRT हैवी होते हैं, LCD लाइट वेट होते हैं। CRT पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि LCDs हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर,
PDA, सेलुलर फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। CRT हार्मफुल एमिशन ऑफ हार्मफुल रेडिएशन करते हैं और LCD मॉनिटर एमिशन ऑफ हार्मफुल रेडिएशन नहीं करते। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा आज कि आउटपुट क्या होती है। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। और जो डिवाइसेस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, दोज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आउटपुट हम मुख्तलिफ़ तरह के आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हमें आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पे चाहिए, जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है और इंटेंजिबल होती है, तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर विल बी आवर प्रेफर्ड आउटपुट डिवाइस। अगर हमें पेपर पे छपी हुई आउटपुट चाहिए, जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, तो प्रिंटर विल बी आवर चॉइस ऑफ आउटपुट डिवाइस। अगर हमें आवाज़ की शक्ल में आउटपुट चाहिए, तो स्पीकर विल बी आवर प्रेफर्ड आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हमने इन आउटपुट डिवाइसेस में से एक तरह के हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में डिफरेंस देखा। और उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स में से एक आउटपुट डिवाइस की टाइप को डिस्कस किया, डैट वाज डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन में हमने देखा कि हमारे पास जो मॉनिटर हैं वो CRT भी हो सकते हैं और फ्लैट पैनल भी हो सकते हैं। उसके बाद फ्लैट पैनल और CRT टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस किया। और फाइनली हमने कंक्लूड किया कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ बेटर टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू CRT मॉनिटर। तो कल हम इंशाल्लाह प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।